करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। थोड़ी ही देर में आने वाला है बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को लेकर फैसला, जहां कोर्ट पहुंच चुके हैं अफजाल अंसारी। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे अफजाल अंसारी। मुख्तार और अफजाल पर फैसला आ सकता है। गैंगस्टर मामले में फैसले की घड़ी है और कभी भी फैसला आ सकता है। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है मामले को लेकर फैसला आ सकता है। हालांकि 15 अप्रैल को ही फैसला आना था, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था सुनवाई के बाद, जिसका ऐलान आज किया जाएगा। पूरा मामला हत्या से जुड़ा है। साल 2007 में मुख्तार और अफजाल को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद आपको बता दें कि आज अफजाल की सांसदी पर भी संकट है। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर आज अफजाल को सजा होती है और अगर सजा का ऐलान किया जाएगा अफजाल को, तो ऐसे में उसकी सदस्यता भी जा सकती है। इस केस में सजा हुई तो सदस्यता चली जाएगी, सांसद सदस्यता। अभी मौजूदा समय में अफजाल अंसारी बीएसपी सांसद है। गाजीपुर से बीएसपी के सांसद है अफजाल अंसारी। आज इस मामले में अहम फैसला आने वाला है और कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर चल रहे गैंगस्टर के मामलों में एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। आपको ये बता दें कि यदि बसपा सांसद अफजाल अंसारी को इस मामले में सजा होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। मनीष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए किसी भी वक्त कहा जा रहा है थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है अफजाल को लेकर। अभी वहां मौजूदा समय में किस तरह की हलचल है, कितना और वक्त लगेगा? देखिए अभी बस इंतजार किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मालूम चला था कि एमपी एमएलए के कोर्ट के न्यायाधीश वो कोर्ट से उठ के कुछ देर के लिए चैम्बर में गए और चैम्बर के बाद वो दोबारा वापस जब आएंगे तो हो सकता है फैसला तब आ जाए। और बस कुछ ही देरों में कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में एमपी एमएलए की कोर्ट जो है न्यायाधीश अपना फैसला गैंगस्टर एक्ट के तहत सुना सकते हैं। और गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी उसके भाई मुख्तार अंसारी पर केस चल रहा है। आज फैसले की घड़ी है और लोग इस फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी मौजूदा समय में क्या कोई और भी नजर आ रहा है अफजाल और मुख्तार के अलावा? देखिए यहाँ पर फिजिकली मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुआ है और मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है और वो कोर्ट में उसकी पेशी जो होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। फिजिकली अफजाल अंसारी तकरीबन 1.5 घंटा पहले कोर्ट में गए हैं और उसके बाद से कोई भी कोर्ट से बाहर नहीं निकला है, ना कोई कोर्ट के अंदर जा रहा है। जी ठीक है मनीष, लेकिन अभी इंतजार और भी करना होगा। हम कह सकते हैं आज का जो दिन है वो अफजाल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा मनीष, क्योंकि अगर आज सजा का ऐलान होगा अफजाल को लेकर तो सदस्यता जा सकती है सांसद पद की अफजाल की। ऐसे में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं अफजाल पर। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है कि आज का जो दिन है इस फैसले पर अफजाल अंसारी का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। और अगर एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को दोषी माना जाता है गैंगस्टर एक्ट में, उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी और उनके राजनीतिक भविष्य में एक बड़ा संकट जरूर होगा। जी मनीष, लेकिन अब तक की जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ पुलिस के हाथ लगे हैं, इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला 16 साल पहले का है। 2007 में वर्ष 2007 में मोहम्मदाबाद थाने में ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस गैंगस्टर एक्ट में जो गैंग चार्ट बना है उसमें यूपी का बेहद चर्चित हत्याकांड तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 7 समर्थकों की हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या का जो ये केस था, 7 लोगों की हत्या का केस था, वो इस गैंगस्टर के गैंग चार्ट में शामिल है। और उसी के आधार पर जिसमें केस चला है और गैंगस्टर एक्ट के अलावा मुख्तार के ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगा है उसमें एक कृष्णानंद राय हत्याकांड के साथ साथ वाराणसी में
हुई कोयला व्यवसायी रुंगटा की का अपहरण और हत्या का केस भी शामिल है। ऐसे में तमाम ऐसे चीजें हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जो इन गैंगस्टर केस में शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इस मामले में फैसला आता है और मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा होती है तो एक बेहद बड़ा फैसला होगा, एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण फैसला कह सकते हैं हम। लेकिन कोशिश किस तरह की जाएगी अफजाल और मुख्तार की तरफ से अपने आप को इसमें समझाने की, बचाने की? क्या वो हथकंडे अपना सकते हैं दोनों? देखिए, वर्तमान में मुख्तार अंसारी तो बांदा जेल में बंद है और मुख्तार आज से नहीं, वर्ष 2005 से ही कृष्णानंद राय हत्याकांड के कुछ दिन पहले ही वर्ष 2005 सितंबर से वो जेल के अंदर ही है। उसने इससे पहले कई बार जमानत के लिए अर्जी लगाई लेकिन जमानत उसे नहीं मिली और वो लगातार पिछले 17 सालों से वो जेल में है। रही बात अफजाल अंसारी की, तो अफजाल अंसारी के लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा। आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि अफजाल अंसारी इससे पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट से जो फैसला आया था उसमें बरी हो चुके थे और वो एक तरह से निश्चिंत थे। और वो इस मामले में अगर उन्हें सजा होती है तो उनके लिए एक बेहद मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। हालांकि मनीष, 15 अप्रैल को ही फैसला आना था, लेकिन आज ये फैसला आने वाला है। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है कोर्ट के आसपास? आपको बता दें कि इन मामलों की सुनवाई या जिसे फाइनल हियरिंग कहते हैं, बहस कहते हैं, वो 1 अप्रैल को ही कंप्लीट कर ली गई थी। पिछले 1 अप्रैल को ही न्यायालय ने 15 अप्रैल की एक डेट दे दी थी, फैसले के लिए डेट दे दी थी, लेकिन अचानक जज किन्हीं कारणों से अवकाश पर उस दिन रहे, जिसके चलते 15 अप्रैल को यह फैसला नहीं आया और 15 अप्रैल को अगली तारीख 29 अप्रैल यानी आज के दिन की दी गई और 29 अप्रैल को आज ये फैसला आना है। और इस फैसले के लिहाज से पूरा कोर्ट परिसर छावनी में है। कोर्ट के गेट नंबर 1 से 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेडिंग के अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा है। यहाँ तक कि जो अधिवक्ता है वो भी आई कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इस बैरिकेडिंग के अंदर जा पा रहे हैं। किसी भी आम आदमी को, किसी भी मीडिया पर्सन को इस बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी आज का फैसला नजीर भी पेश कर सकता है उन तमाम बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो आज भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है आज का फैसला मनीष, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बार जब सुनवाई की थी और सबसे खूंखार गैंग की जब बात हुई थी तो मुख्तार अंसारी के गैंग को सबसे खूंखार बताया गया था। तो ऐसे में एक नजीर पेश हो सकती है आज। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, जैसा कि तमाम बाहुबलियों के साथ हुआ और इस दौर में, इस दौरान तमाम बाहुबली ऐसे हैं जिनको सजा मिली और कोर्ट से सजा मिली। उसमें अभियोजन की तरफ से तमाम तरीके से अपने पक्ष में सबूतों के साथ कोर्ट में बहस की गई है, एविडेंस दिए गए हैं। ऐसे में बाहुबलियों का एक दौर हुआ करता था पूर्वांचल में या यूपी में कि किसी भी तरह का कोई अपराध करने के बाद वो बेहद बेफिक्र होकर जीवन जी रहे थे, या चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो। एक माफिया, एक बाहुबली का जो एक इमेज क्रिएट हो चुका था, आज स्थिति उससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और मुख्तार के मामले में इससे पहले भी कई कोर्ट सजा दे चुकी है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने ही 10 साल की सजा गैंगस्टर के ही एक मामले में मुख्तार अंसारी को सुनाई है और आज जब ये दूसरा फैसले में मुख्तार अंसारी को फिर एक सजा होती है, कोई बड़ी सजा होती है, तो जाहिर सी बात है ये बाहुबलियों के लिए, माफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए एक नजीर साबित होगा। जी बिल्कुल मनीष, लेकिन बात करें अगर इस पूरे मामले की तो ये मामला भले ही कई साल पुराना हो, लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार वाले हैं उनको आज न्याय मिलने की उम्मीद है। उनको आज कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी कि आखिर कोर्ट किस तरीके से उन्हें न्याय दिलाता है। लेकिन अभी परिवार वालों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है? देखिए, परिवार वाले शुरू से ही इस बात को कहते आ रहे हैं, जैसे
कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला था और उनकी पत्नी अलका राय ने कई बार ये बातें कही हैं कि मुझे न्यायपालिका में भरोसा है। हालांकि जब सीबीआई कोर्ट से